Good morning all of you. Today online teaching video number 38. Subject science. In this video we are going to start the remaining topic, that is movement. In the previous video we have discussed about this topic movement. So movement या आप कह सकते हो लोकोमोशन, जो कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स में देखने के लिए मिलता है। अब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे जितने भी एनिमल्स हैं वो आपका लोकोमोशन दिखता है, जिसमें एक्सटर्नल मूवमेंट हमें उसमें दिखता है। एक्सटर्नल मूवमेंट हम उसमें देखते हैं, जैसे चलना हो गया, फिरना हो गया, खेलना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सब क्या है, एक्सटर्नल मूवमेंट है। हाथ हिला रहे हैं हम, हाथ ऊपर जा रहा है, सर गर्दन एक साइड से दूसरी साइड कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, आपका एक्सटर्नल मूवमेंट में आता है। लेकिन जब इंटरनल मूवमेंट की बात करें तो उसमें प्लांट में आता है। प्लांट में इंटरनल मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ आपका जो वाटर है और मिनरल्स है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है लीव्स तक, लीव्स से फूड का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये क्या है, ट्रांसफ़र है या मूवमेंट है, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। लेकिन ये क्या है, आपकी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें मूवमेंट देखने के लिए हमको मिलता है। और कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं देखने के लिए जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं या स्टेम्स होती हैं वो लाइट की तरफ मूवमेंट करती हैं। मतलब लाइट, जो सनलाइट, जैसे सनफ्लावर की बात की जाए, सनफ्लावर का जो फेस होता है वो उसी साइड होता है जिस साइड सन होता है, और जैसे जैसे सन की डायरेक्शन चेंज होती है सनफ्लावर की भी डायरेक्शन आपकी चेंज होती है। तो ये मूवमेंट के बारे में आपको बताया गया है। इसके साथ साथ कई जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्रीशन। जनरली हमारे बॉडी के अंदर इनटेक प्रोसेस हैंगे, जैसे कि हमारे अंदर डाइजेशन होता है, हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है जिसमें हम बाहर की चीज़ों को इंटेक करते हैं। लेकिन अब उनके निकलने वाले वेस्ट, जैसे डाइजेशन में हमारे पास वेस्ट निकलता है, यूरिन है, हमारे पास स्वेट है, और इसके साथ साथ रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड है और फेसिस है। ये सारे जो हमारे वेस्ट है अगर ये हमारी बॉडी में रह जाते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान होता है, इसलिए हमें इनको बाहर निकालना पड़ता है। और ये बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो आपका क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस कहलाता है। कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमीबा है, वो अपने बॉडी सरफेसेस के थ्रू वेस्ट निकालते हैं। हमारे जो जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं उनमें अलग अलग तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए गए हैं ताकि वो उनके थ्रू वेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में स्किन से हमारा जो वेस्ट है, स्वेट निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर है जिससे हम यूरिन पास करते हैं। तो ये अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो उसमें बताए गए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के अंदर। और साथ साथ में जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट भी वेस्ट सीक्रेट करता है और वेस्ट को बाहर निकालता है अपनी बॉडी से। और जैसे कि स्टोमेटा उसमें प्रेजेंट होते हैं जिनमें वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं जो कि उनके वेस्ट प्रोडक्ट हैं। इसके साथ साथ कुछ गम्स, या आप कह सकते हो जो गम देखते हैं हम लोग, या जो स्टिकी प्रोडक्ट होता है लेटेक्स जिसको बोलते हैं, वो प्लांट रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से थ्रू द स्टेम और द बार्क, जैसे आपने सुना होगा। और इसी तरीके से जो रबर है, रबर का जो प्रोडक्शन होता है वो भी क्या है, एक तरीके का उनका वेस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुलस में रिस्पॉन्स करना, मतलब किसी जैसे सेंस ऑफ ऑर्गन का प्रेजेंस होना, ये सबसे बड़ी बात होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ऐसा हम प्लांट में देखते हैं, जैसे छुमी का पौधा होता है, तो अगर आप उसको छूते हो तो वो अपनी लीफ सारी क्लोज कर लेता है। तो ये क्या है, स्टिमुलस है। मतलब कोई भी अगर बाहर का कोई भी टच कर रहा है तो वो क्या है, अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ ऑर्गन वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, या कह सकते हो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और वो अपने आप को उस टाइप से आप कह सकते हो अपने आप को उस टाइप से सेपरेट कर सकता है या अपने आप को सेफ रख सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका दो वर्ड दिए हैं, एक फोटोट्रॉपिज्म है, एक जियोट्रॉपिज्म है। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जो प्लांट्स कुछ ऐसे, जैसे सनफ्लावर हमने आपको बताया था कि वो सन के टुवर्ड्स अपने फेस करके रखते हैं हमेशा, और जिस साइड में सन जाता है उस साइड में उसका फेस जाता है। तो ये भी एक तरीके का स्टिमुली है जिसमें सन की जो लाइट है वो
स्टिमुलेट करती है आपके जो फ्लावर को और वो उस डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस जो प्रोसेस है या इस रिस्पॉन्स को हम लोग फोटोप्रिज्म बोलते हैं। और इसी की तरह नेक्स्ट आता है जियोट्रॉपिज्म, जो कि हमको रूट को देखने के लिए मिलता है। रूट क्या होते हैं, जनरली आपकी ग्रेविटी के थ्रू ग्रोथ होती हैं। जिस साइड में ग्रेविटी ज़्यादा होती है उसी साइड में ग्रोथ होती हैं। तो ये जो ग्रोथ रिस्पॉन्स है ग्रेविटी के टुवर्ड्स, ये रिस्पॉन्स आपका कहलाता है जियोट्रॉपिज्म। इसी तरीके का एक चीज़ और हम देखने के लिए मिलता है कि जब हम कभी भी कोई भी गर्म चीज़ छू लेते हैं तो हमारा हाथ तुरंत वहाँ से हट जाता है। तो ये भी क्या है, आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुली है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है कि दोबारा प्रोडक्ट करना या दोबारा प्रोड्यूस करना किसी भी अपने स्पीसीज़ को, ताकि हमारी जो स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी है या जो जनरेशन है वो कंटिन्यूस चलती रहे आपकी। तो कई ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो अपने स्पीसीज़ को रिप्रोड्यूस या आप कह सकते हैं अब रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो वो स्पीसीज़ क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। अगर जैसे डायनासोर की बात की जाए, अगर डायनासोर तो वैसे नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से एक्सटिंक्ट हुए थे, लेकिन अगर उनकी एक भी स्पीसीज़ होती है, अगर वो अगर रिप्रोड्यूस करती तो उनकी भी नंबर ऑफ उनकी स्पीसीज़ थी वो भी इंक्रीज हो सकती थी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्पीसीज़ है उसको कंटिन्यू करने के लिए या जो जनरेशन है उसको कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस का सहारा लिया जाता है, और जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें अपने से सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है या जर्मिनेट होता है प्लांट्स में। इसमें बताया गया है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होता है, मतलब उसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब सिंगल पेरेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। जैसे कि देखा गया है प्लांट्स वगैरह में, या आप कह सकते हो आपका अमीबा है, हाइड्रा है, इनमें देखा जाता है। इसी तरीके से दूसरा आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों, एक मेल पेरेंट्स होता है एक फीमेल पेरेंट्स होता है, जिनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स उसमें जनरेट होता है। जैसे इसमें बताया है जो बर्ड्स होते हैं वो पहले एग्स देते हैं, फिर उनको हैच करते हैं और उनके ऊपर बैठ के उनको वार्मथ देते हैं, ताकि उसके बाद उन एग्स में कुछ समय बाद या कुछ डेज़ बाद उनमें से बच्चे निकल आते हैं एग हैचिंग के प्रोसेस के थ्रू। और इसी तरीके से जो सीड है, सीड जर्मिनेट होता है, सीड में से आपके रूट और स्टेम ग्रोथ होंगे, स्टेम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स और ब्रांचेस निकलेंगी, फिर फ्रूट होगा, फिर दोबारा से उसमें सीड जर्मिनेट होगा, उसमें भी पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है आपका, वो भी एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स माना गया है, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू जो किसी भी स्पीसीज़ है, चाहे वो प्लांट स्पीसीज़ है चाहे वो एनिमल स्पीसीज़ है, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। सो आज ये आपका टॉपिक और चैप्टर वो फिनिश हो गया है। आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए और इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और कल की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। और साथ साथ में एक बात ध्यान रखिए, अब आपके जो फर्स्ट वीक होगा अक्टूबर में, उसमें आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम आपको दिया जाएंगे और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आपका वीडियो हमेशा देखते रहिए ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। और साथ साथ में जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है या आपका एग्ज़ाम का सिलेबस है वो हम इस चैप्टर के एंड में आपको बता देंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।